रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी एक किताब में लिखा है कि उस व्यक्ति को आप हारा हुआ समझ जाइए जो हारने के बाद बैठ जाता हो, और यदि हारने के बाद कोई व्यक्ति अपनी कोशिश जीतने के लिए जारी रखता है तो उसे कभी हारा हुआ मत समझिए। इस वक्त मैं राजद कार्यालय के पास मौजूद हूँ। आप चेहरा देखेंगे, शुरू से दिखाएंगे हमारे सहयोगी, एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जो बिहार चुनाव में, बिहार विधानसभा के चुनाव में लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी या फिर पार्टी के लिए चुनाव में नहीं गया हो। चाहे बगहा की बात हो, समस्तीपुर की बात हो, जमुई की बात हो, कटोरिया की बात हो, झाझा की बात हो, तमाम जगहों पर ये चेहरे चुनाव में लगे रहे। चुनाव हुई, बेशक पार्टी को हार मिली, लेकिन हारने के बावजूद ये व्यक्ति फिर से यहाँ आकर बैठ गया कि अगली रणनीति कैसी होगी, अगला बार जब चुनाव होगा तो कैसे लड़ेंगे, कैसे भाजपा को हराएंगे। और तभी शायद रविंद्रनाथ ठाकुर की पंक्ति याद आती है। इधर भी दिखा देंगे, इधर भी तमाम लोग बिहार चुनाव में लगे रहे एकजुट होकर। मुझे याद है कि कोई एक कमरे में 10-10 व्यक्ति सो जाता था, ना तकिया ना चादर, सिर्फ एक ही कि लालू प्रसाद के हाथों को मजबूत करना है। पार्टी को हार मिली बिहार में, कोई बात नहीं, लेकिन फिर से ये व्यक्ति, तमाम लोग संगठन के लिए आकर बैठ गए कि अगली बार कैसे लड़ेंगे और झारखंड में पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे। रंजन यादव जी, युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष, मैं तमाम लोगों को बधाई देता हूं कि कम से कम ये कोशिश यदि हो रही है तो रविंद्रनाथ ठाकुर की वो पंक्ति आज भी जीवित है। सर, हारने के बाद बैठना कितनी बड़ी बात है? हम लोग हार नहीं माने हैं। हम लोग जो है सो कि फिर से संगठन को अपना मजबूत करेंगे और फिर से हम लोग झारखंड में परचम लहराने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव का निर्देश है कि हम लोग एक बार बैठ करके फिर से राजनीति बनाएं और झारखंड में भी हम लोग परचम लहराएं। शिशिर मिश्रा जी हैं, क्षितिज मिश्रा जी, पूरे राजद में शाम 8 बजे के बाद टीवी के स्क्रीन पर एक व्यक्ति आपको पार्टी के लिए दहाड़ता नजर आएगा। वो व्यक्ति हैं क्षितिज मिश्रा जी। आपको तो तमाम झारखंड के लोग जानते हैं, कई लोगों को डाउट भी होता है कि क्षितिज मिश्रा जी राजद में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्षितिज मिश्रा जी राजद में? समाजवादी के लिए लड़ रहे हैं। जब तक क्षितिज मिश्रा राजद में नहीं आएगा तब तक जो समानता का अधिकार जो हमें मिला है वो नहीं हो पाएगा। जब तक क्षितिज मिश्रा जा आकर के चैनलों पर नहीं कहेगा कि ब्राह्मणवाद को, ठाकुरवाद को खत्म करो, तब तक लालू जी की जो विचारधारा है वो एक एक लोग तक नहीं पहुंच पाएगा। हमें गर्व है, हम मानते हैं कि हम बिहार में चुनाव हारे हैं, लेकिन गर्व है हमें हमारे नेता तेजस्वी यादव पर, जिन्होंने खुद मुद्दों पर रह करके चुनाव लड़ी और प्रधानमंत्री को कट्टा, गोली, बंदूक पर मजबूर कर दिया। हमें गर्व है कि हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी के पीछे 30-30 हेलीकॉप्टर लगे हुए थे। प्रधानमंत्री जी हताश थे, पूरा बीजेपी हताश थी, उनके पीछे लगा हुआ था। और नरेंद्र मोदी जी को बिहार में नचवाने का जो काम किया तेजस्वी यादव जी, वो तो हमारे दिल में है, वो पूरे बिहार के दिल में है। उन्होंने बिहार को जीता है। और जैसे हम लोग, क्योंकि बिहार की जनता ने हमें विपक्ष में चुना है, तो ये डगर बहुत कठिन होगा। आपने जो जो वादा किया है कान पकड़ करके करवाने का काम तेजस्वी यादव जी करें। मिश्रा जी की भाषा बहुत ही अच्छी है। और मैं एक और चीज़ बता दूं, ये अध्ययन बहुत करते हैं। कहीं क्योंकि टीवी डिबेट जब होता है तो कंटेंट के साथ बीजेपी के प्रवक्ता होते हैं, कई लोगों के प्रवक्ता होते हैं। और अच्छी बात कही है कि हारे हैं फिर बैठे हैं। सर, वही सवाल कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था कि हार कर बैठ गया है, तब तो हार गए, हार के फिर से कोशिश कर दी तो हारा हुआ नहीं। मैं आपको हारा हुआ नहीं मानता हूँ। बिल्कुल, हार जीत तो ये जीवन का एक अंग है। कहीं भी हार होता है उसको स्वीकार करना चाहिए, और उस हार को जब हम स्वीकार करेंगे तभी फिर हम दोबारा जीत सकते हैं। और ये सब लगा रहता है। हम फिर जैसे बिहार में जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम फिर सकारात्मक ऊर्जा के साथ अब झारखंड में आगामी हम लोग के पास अगला जो चुनौती है हम लोगों का, वो नगर निकाय चुनाव और नगर निगम चुनाव है। उसी पे हम लोग आज बैठक केंद्रित था और उसी पे हम लोग आगे काम। सर, थोड़ा इधर आ जाइए, अपना परिचय देते अपनी बात रखिए। क्यों बैठे हैं यहाँ पर? बिहार का सदमा है या फिर नई ताकत? रांची जिला अध्यक्ष हैं हम, कमलेश सिंह।
हम नई ताकत में हमेशा रहे हैं और नई ताकत में आज भी हैं। कैसे कि जनाधार मेरा आज बिहार में कम थोड़े है, जनाधार तो मेरा ऊंचा ही था, वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा है आपका। ज़्यादा है। भले हमको छल से हराया। अपने लिए ताली बजा दीजिए आप लोग कि बिहार में राजद को सीटें बेशक कम आई लेकिन वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा है आपका। क्या कहेंगे सर, अपना परिचय देते हुए बात। मेरा नाम अजय यादव है, प्रदेश का महासचिव हूँ झारखंड का युवा के। और बिहार का जहाँ तक बात कर रहे हैं, आपको भी पता है कि हमने वोट जो मात्रा है विरोधियों से ज़्यादा है और विरोधियों से कई गुना ज़्यादा है। तो वहाँ पे जो छल कपट हुआ है, हम उस चीज़ को सारे जग जाहिर है, सारे लोग जान रहे हैं। और हमने वहाँ पे जो सीटें आई हैं स्वीकार है, जनता का आशीर्वाद भी स्वीकार है, हमारे नेता ने भी स्वीकार किया है। लेकिन हम लोग आगे की रणनीति अपना तैयार कर रहे हैं, कैसे लड़ना है और कैसे उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। कैसे आगे लड़ना है। और मुस्लिम जमात का शख्स आरजेडी में ना हो संभव ही नहीं है। ये वही जमात है जिसे लेकर लालू प्रसाद ने एक बड़ी लकीर खींची थी बिहार में। सर आगे थोड़ा आ जाइए, क्या कहेंगे, अपना परिचय दे दें। युवा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं राजद से मोहम्मद ज़फ़ीर खान। और सबसे पहला तो ये बता दूं कि सर हम लोग राजद के फाउंडर मेंबर हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि संगठन तो बनाते चले गए, मालियों ने फूल तोड़ता चला गया। लेकिन हिम्मत नहीं हारे हैं, हिम्मत मर्दे मदद खुदा, क्योंकि जो लोग हिम्मत करते हैं उसकी मदद जो है ऊपर वाला करता है। तो हम लोग उसी उम्मीद के साथ फिर आज बैठे हैं। बिहार का तख्त व ताज किसी के हाथ चला गया, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नरेंद्र मोदी ने वादा किया है, उस वादा के खिलाफ अगर वो आवाज़ उठाएंगे या काम नहीं करेंगे तो इतना तो जान लीजिए कि झारखंड बिहार एक ही है, जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। आंदोलन तो हमारी जारी रहेगी और उसको नकेल कस के भी वहाँ के जनता को अधिकार दिलाने का काम करेंगे। अब रंजन यादव जी हैं युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष। इनकी खासियत यह है कि कुछ हो ना हो, कम से कम पार्टी में कुछ गतिविधि होती रहती है। रंजन जी, ये सब जो आप कर पाते हैं, क्या कौन सी ताकत है आपके अंदर की? नहीं, इसमें ताकत है हमारी सामाजिक न्याय की जो धरोहर है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और युवा के जो चहेते हमारे आदरणीय नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, उनकी ताकत है हमारे अंदर। हम युवा उनकी ताकत है। इसी ताकत के बदौलत हम आज बिहार में चुनाव लड़े हैं। बिहार में चुनाव भले ही हम हार गए हैं, लेकिन हौसला नहीं हारे हैं। ये हमारा हौसला वही है और उसी हौसला के साथ हम अभी सारे हमारे युवा सब बैठे हुए हैं। मैं उनसे चर्चा कर रहा हूँ कि बिहार में हारने के बाद इतनी ताकत कहाँ से आती है? देखिए, आपको पता है कि हम चुनाव हारते हैं, हौसला नहीं हारते हैं राष्ट्रीय जनता दल। और वही राष्ट्रीय जनता दल हमारे जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, युवा की लड़ाई लड़ रहे हैं बिहार में। हम एक एक लोग की समानता के बात कर रहे हैं, उन्हीं का हम शिष्य हैं और उसी वही शिष्य आज हम लोग सब बैठ के बात कर रहे हैं। और उन्हीं के ताकत से हम फिर झारखंड में भी उसी ताकत से लड़ेंगे और झारखंड में भी हमारा वही ताकत दिखेगा जो कि हमारे युवा का ताकत होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, परिचय दीजिएगा। मेरा नाम शौकत अंसारी हुआ, प्रधान महासचिव युवा राष्ट्रीय जनता दल के। हम लोग जो कहावत है कि हारी हुई बाजी को जो जीतते हैं उसी को बाजीगर कहते हैं, और वो दौर आएगा क्योंकि ठीक है, छल पर से चाहे जैसे भी अपना पद उपयोग करते हुए, लेकिन झारखंड में इस बार हम लोग बहुत मजबूती के साथ, अभी वार्ड का जो चुनाव होने जा रहा है उसको हम लोग बहुत ताकत से लड़ेंगे। कम समय में क्या कहेंगे? मेरा नाम रविंद्र कुमार सिंह हुआ, महानगर अध्यक्ष हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि नगर का जो चुनाव है उसमें हम बहुत अच्छी तरह से लड़ेंगे। चलिए, बहुत बधाई। तो ये था राजद की बैठक। उम्मीद यही कि राजद दोगुनी ताकत के साथ फिर से चुनाव मैदान में उतरेगा। सहयोगी विक्की के साथ ऑफ द रिकॉर्ड रांची से अजय लाल।